औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अशरफ आसमी एडवोकेट अपने बेटे मोहम्मद अहमद रज़ा जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ के तालिब इल्म हैं, आपकी खिदमत में हम दोनों हाज़िर हैं। और ये दिसंबर का आखिरी अशरा है 2023 का। चंद दिनों बाद नया साल तलू हो जाएगा। मेरा बेटा मेरे साथ बैठकर वक्त गुजार रहा है और अपने अब्बू की मामनत कर रहा है, हेल्प कर रहा है ये रिकॉर्डिंग के लिए। अल्लाह पाक मेरे इस बेटे को इसका अजर अता फरमाए। माँ बाप अपनी औलाद को सबसे जो बेहतरीन चीज़ दे सकते हैं वो उनकी तालीम और तरबियत है। नाज़रीन इकराम, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब का ये फैसला है। ये डिवीजनल बेंच का फैसला है। इसमें उनके साथ जस्टिस रिसाल हसन सैयद साहब भी थे। ये रेगुलर फर्स्ट अपील है RFA नंबर 23090 बटा 2017। इसमें नाज़रीन अमीर सलीम वर्सेस नदीम अख्तर मिर्ज़ा एंड अनदर, ये इसका टाइटल है। इसको लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 2023 LHC 1419 पर आप देख सकते हैं। नाज़रीन कराम, इस केस में जो क्रक्स है जजमेंट का, जो थीम है जिसके ऊपर ये केस का फैसला किया गया है, इसमें यह है कि क्या जो डॉक्यूमेंट where the execution of a document is admitted by the executing himself, जब एग्जीक्यूशन कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेंट जो है, जो एग्जीक्यूट किए गए डॉक्यूमेंट हैं, उसको वो एडमिट कर रहा है, तो फिर उसके लिए टेस्टिंग विटनेस की ज़रूरत है या नहीं है, ये इशू इसमें डिस्कस किया गया है इस केस लॉ में कि जिसने ये एग्जीक्यूट किए हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके हवाले से ये बात है कि जनाब जो किसी वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जहां किसी दस्तावेज पर अमल दरामद का इतराफ खुद एग्जीक्यूटेंट हिमसेल्फ, जिसने एग्जीक्यूट किया था उसने खुद किया हो, तो वहां गवाहों की तस्दीक ज़रूरी नहीं होती। ये ऑनरेबल कोर्ट ने करार दिया है इस जजमेंट में जो आपकी खिदमत में पेश की गई है। नाज़रीन कराम, इस केस में ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने कि अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को एक बंदा, मसलन मैंने डॉक्यूमेंट्स पेश किया है और उसको मान लिया गया है, दूसरा फरीक कह रहा है जी ठीक है ये, फिर उस डॉक्यूमेंट की तस्दीक के लिए मुझे पेश करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी गवाह को जो उसकी तस्दीक करे आकर। ये थीम है। इस हवाले से रूल 6 ऑर्डर 12 भी नरेट करता है सारी बात को। रूल 6 है, ऑर्डर 12 है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का। इट इज द मैंडेट ऑफ द रूल 6 ऑफ द ऑर्डर जो है 12, ये हमारे सामने ऑर्डर 12 है। रूल 6 ऑर्डर 12, इसका मैंडेट है जी, वेयर एडमिशन as well as no objection on the differing suit has been pressed, then the court may upon such application make such order or give such judgment
एज द कोर्ट में थिंक जस्ट। अगर किसी डिग्री पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है करने पर, तो फिर अदालत की जो मर्जी है, जो बेहतर समझती है वो करें। यानी कि पहली बात तो ये है कि व्हाट इज द मैंडेट ऑफ रूल 6 ऑफ ऑर्डर 12। उसका मैंडेट मैंने आपको बताया, ये मैंडेट है अदालत का कि जहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं डिग्री पर कोई कर रहा, तो अदालत की मर्जी है उसे डिग्री करे या ना करे। इससे पहले जो मैंने बात की थी वो ये थी कि जब जो द सिंपल रीडिंग of Article 81 of Kanun Shahadat Order 1984, where the execution of a document is admitted by the executant himself, the examination of testing witness is not necessary। वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर जब एक डॉक्यूमेंट को मान लिया है मुखालिफ फरीक ने, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है, या जिसने वो जारी किया था एग्जीक्यूटेंट ने, वो कहता है जी वाकई ये हमने जारी किया हुआ डॉक्यूमेंट, वो मान लिया गया, तो तब भी फिर whether the court can compare the signature of any party with the admitted ones, तो क्या अदालत ऐसे सिग्नेचर्स को, ऐसे थंब इंप्रेशन को जो है वो कंपेयर कर सकती है किसी पार्टी के जिसको तस्लीम किया गया हो। द कोर्ट कैन कंपेयर द सिग्नेचर ऑफ एनी पार्टी विद द एडमिटेड ones in exercise of jurisdiction under Article 84 of कानून शहादत आर्डर 1984। अदालत जो है वो कर सकती है कंपेयर सिग्नेचर ऑफ एनी पार्टी विद द एडमिटेड वंस। ये इशू इस जजमेंट में डिस्कस हुए थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, और ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने जब इस केस का फैसला किया तो उन्होंने इसकी जो तफसील लिखी, इसमें उन्होंने जो है वो तफसील के साथ एफिडेविट का जिक्र किया, कानून शहादत ऑर्डर का जिक्र किया, और एक केस लॉ मैं पेश कर रहा हूँ 2020 SMER 197, इसका रेफरेंस उन्होंने दिया है। इसके अलावा 2020 SMER 496 का हवाला दिया है, ये रेफरेंस है इस केस में। इस तरह उन्होंने 2015 SMER 21 का रेफरेंस दिया है, और ये रेफरेंस है इस केस में जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब की कोर्ट से ये फैसला हुआ। इसमें उन्होंने 1999 SMER 85 का रेफरेंस दिया है इस केस को डिसाइड करने में, और 1997 SMER 976 का रेफरेंस दिया है। ये रेफरेंसेस हैं इस केस में, और ये आपकी खिदमत में जो है वो हमने जजमेंट पेश की है, जिसमें ये उन्होंने कहा है कि जनाब अगर एडमिट कर लिया जाता है डॉक्यूमेंट तो फिर उसके ऊपर विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है। और फिर साथ ये मैंडेट है ऑर्डर 12 रूल 6 का कि जो नो ऑब्जेक्शन डिग्री है, कोई अगर कहता है जी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, डिग्री जारी कर दी जाए, तब भी अदालत का ये पार है कि वो इसके ऊपर डिग्री जारी करे या ना करे। तीसरी बात जो इसमें इशू डिस्कस हुआ था वो ये था कि अदालत जो है वो सिग्नेचर्स को एनी पार्टी विद द एडमिटेड वंस, कोई भी दोनों फरीक कैन जो पेश करते हैं सिग्नेचर, उनको कंपेयर कर सकती है। अदालत के पास ये अख्तियार होता है कि अदालत इनको सिग्नेचर्स को कंपेयर करे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो देख सके। ज़ाहिर है ट्रायल कोर्ट जो है उसने फैसला देना होता है, यानी कि जो एडमिटेड है कि जी ये इनका है, तो फिर अदालत कहेगी कि वाकई ये इसका थंब इंप्रेशन है या सिग्नेचर है, वो उसको कंपेयर कर सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।